प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज का शीर्षक प्रारंभ करते हैं। आज का शीर्षक है सद्बुद्धि प्रदाता गायत्री मंत्र। आप लोग सभी जानते हैं और सभी ने सुना होगा कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं यह किस प्रकार सद्बुद्धि प्रदान करने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों के माध्यम से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद 36:3 के उपरोक्त मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यदि हम गायत्री मंत्र व उसके भावार्थ पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होता है कि गायत्री मंत्र में परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करने की बात कही गई है, ताकि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करे। अब प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा से बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना क्यों की गई है। परमात्मा से कोई अन्य वस्तु भी मांगी जा सकती थी, जैसे अथाह धन, संपदा, भौतिक सुख, साधन आदि, पर इस तरह की कोई प्रार्थना याचना नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास अथाह धन संपदा है और सद्बुद्धि नहीं है तो अपार धन संपदा के होते हुए भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। सद्बुद्धि के बजाय यदि हमारे पास दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, तो धन संपदा सुख साधन के होने के बावजूद भी हम दुखी रहेंगे। साथ ही दुर्बुद्धि के कारण धन संपदा का दुरुपयोग और नाश भी सुनिश्चित है। और यदि हमारे पास सद्बुद्धि है तो हम श्रम, पुरुषार्थ, स्वविवेक से अपार धन संपदा भी अर्जित कर सकते हैं और सुखी भी रह सकते हैं। सद्बुद्धि होने के कारण हम सदैव शुभ कर्म, अच्छे कर्म, सत्कर्म कर सकते हैं, सन्मार्ग पर चल सकते हैं और उसके सत्परिणाम सुख, सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में भगवान से बुद्धि को पवित्र करने की प्रार्थना की गई है। यदि भगवान की भक्ति, प्रार्थना आदि से हमारा शरीर शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, शरीर स्वस्थ भी हो गया, तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। यदि बुद्धि निर्मल नहीं हुई, पवित्र नहीं हुई, तो हम फिर से पाप कर्म में, बुरे कर्मों में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि पाप होता कहाँ से है? बुद्धि से, दुर्बुद्धि से, कुबुद्धि से, कुमति से। फिर से नए पाप होते रहेंगे और उसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में दुख ही दुख पाते रहेंगे। हम दुर्बुद्धि के कारण फिर से पाप करेंगे, पर यह बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, पवित्र हो गई तो हम पुनः कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। हम बुरे कर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि निर्मल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सद्बुद्धि, सुमति कभी भी पाप कर्मों से, बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट मत है कि कुमति, कुबुद्धि ही सभी दुखों की जननी है, क्योंकि कुमति से ही मनुष्य के मन में कुविचार आते हैं। फिर कुविचारों से, बुरे विचारों से प्रेरित होकर व्यक्ति बुरे कर्म करता है। उसके परिणाम स्वरूप वह दुख पाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और फिर वह वैसा ही बन जाता है। संसार में जितने दुख है दुर्बुद्धि के कारण है। दुर्बुद्धि के कारण ही व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्भाव, द्वेष भाव आते हैं, जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य व्यभिचार, कुसंग, हिंसा, अनीति, अत्याचार, स्वार्थपरता, छल, लड़ाई, झगड़ा, आलस्य, व्यसन आदि बुरे कर्मों में लिप्त होता है और दुखी होता है। दुर्बुद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान सद्बुद्धि से ही संभव है। इसीलिए भगवान से मांगने योग्य गुण सद्बुद्धि है और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। इसीलिए इसे महामंत्र, मंत्रराज, कल्पवृक्ष, कामधेनु, पारस आदि विविध नामों से विभूषित किया गया है। संसार में यदि कोई सबसे बड़ी संपदा है
तो वह सद्बुद्धि ही है, और सबसे बड़ी विपदा यदि कोई है तो वह कुबुद्धि ही है। कुमति है दुर्बुद्धि। जैसा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ सुबुद्धि है, सद्बुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि, खोटी बुद्धि, दुर्बुद्धि, कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। गायत्री मंत्र का सीधा सा अर्थ है कि भगवान सविता के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। वह सविता देव हमारी बुद्धि को पवित्र और प्रकाशित कर हमें सन्मार्ग पर चलाए। भौतिक उत्कर्ष की आकांक्षा हो अथवा आत्मिक उत्कर्ष की, दोनों ही दृष्टि से गायत्री उपासना श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र जप, गायत्री मंत्र लेखन श्रेष्ठ है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि प्रदाता मंत्र है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।